पूर्ण बहुमत से कोई भी सरकार आती है ना, तो विपक्ष कमज़ोर होता है, विपक्ष कमज़ोर होता है तो मतलब कम चांस होते हैं, मतलब विकास के कम। और जाट है वो कांग्रेस का ट्रेडिशनल वोटर भी रहा। क्या लगता है जनताओं का मुद्दा क्या होना चाहिए? मुद्दे की राजनीति कहीं ना कहीं खत्म हो गई। सोशल मीडिया पे जब आप खोलो तो यूँ लगता है कि चुनाव बेनीवाल वर्सेज मिर्दा हो गया। जरिए लोगों की राय आप तक पहुंचाने का हमारा प्रयास रहेगा। तो यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं उनसे चर्चा करेंगे। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। क्या शुभ नाम है सर? पुष्पेंद्र सिंह राठौड़। अच्छा, कहाँ के रहने वाले पुष्पेंद्र? यहीं भी खारिया रामपुरा। अच्छा, यहाँ रहते हैं या रोड शो में आए आज? नहीं नहीं, यहीं रहते हैं कुचावन। अच्छा, क्या पढ़ाई करते हैं? हाँ। लोकसभा की चर्चा कर रहे थे, चुनाव नज़दीक है, 19 अप्रैल को वोटिंग होनी है। क्या कुछ समीकरण मानते हैं आप लोकसभा चुनाव? समीकरण से टक्कर में ही है दोनों। अच्छा, दोनों टक्कर में मानते हैं? हाँ, टक्कर में ही है। अच्छा, आपका लोकसभा का कौन सा वोट है? पिछला दिया था या पहला ही वोट है? नहीं दिया था, 2-3 दे दिए। अच्छा, नहीं लोकसभा की बात कर रहे हैं। लोकसभा की बता रहा हूँ, पहले दिया था। क्या क्या मुद्दा होना चाहिए आपके हिसाब से? अगर नागौर लोकसभा की बात करें, किस मुद्दे पे वोट करना चाहिए? आप तो युवा है। रोजगार की है सर, यहाँ पे तो रोजगार है, बेरोजगारी बता बंद पड़ा है, अभी तक किसी का आया नहीं, और मेन मुद्दा ये बेरोजगारी है। अच्छा, किससे उम्मीद रखते हैं कि कौन, किससे उम्मीद रखते हैं कौन ठीक कर देगा? नहीं, ये तो देखो पहले कांग्रेस थी तो बेरोजगारी बंदा बंद कर दिया, अब आ नहीं रहा। अब बीजेपी आ गई तो एकदम ही बंद हो गया वो तो। वही नहीं। फिर भी किस मुद्दे पे वोट होना चाहिए? आपकी निजी राय क्या है? बस यही है, बेरोजगारी की, रोजगार होना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। और कई लोग हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे। भाई साहब नमस्कार। क्या शुभ नाम है सर? जयदीप सिंह। अच्छा, जयदीप सिंह जी लोकल है यहाँ से? बिल्कुल लोकल है। चुनाव की चर्चा कर रहे हैं। मैंने कहा लोकसभा चुनाव अगर नागौर की बात करें तो क्या कुछ समीकरण मानते हैं? समीकरण तो देखो त्रिकोणीय है। अच्छा, त्रिकोणीय मानते हैं। बिल्कुल। बहुजन समाजवादी पार्टी और जो इंडिया गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी से तीनों कैंडिडेट अपने अपने दावे कर रहे हैं। गठबंधन, कई लोग सोशल मीडिया पे ये लिख रहे हैं कि गठबंधन का फ़ायदा मिलेगा। कई लोग मोदी लहर के नाम पे भी फ़ायदा मानते हैं। आपका क्या मानना है, निजी विचार? मेरा निजी विचार तो ये है कि उनको गठबंधन का फायदा नहीं मिलेगा, बाकी बसपा को जो बाकी लोग समर्थन कर रहे हैं तो उसका जरूर फायदा मिलेगा। क्योंकि जो बसपा वोट तोड़ रही है वो ये अपने बीजेपी के वोट तोड़ रही है। बीजेपी के वोट? बिल्कुल सर। बीजेपी के वोट तोड़ने से कहीं ना कहीं गठबंधन को फायदा हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, साफ दिख रहा है, वो तो आपको भी दिख रहा होगा। बहुजन समाजवादी पार्टी से जो गजेंद्र सिंह जी टिकट लेके आए थे, उन्होंने ये कह के चुनाव मैदान में उतरे थे कि दोनों पार्टियां कहीं ना कहीं राजपूत समाज को वो प्रतिनिधित्व नहीं दे पा रही है जो देना चाहिए था। क्या लगता है राजपूत समाज के वोट उस तरफ जा पाएंगे? कितने ट्रांसफर होंगे? जबकि शुरू से राजपूत समाज बीजेपी को वोट करता आया है। देखो वो तो है, जो बीजेपी के है वोटर वो तो है, उनमें से कई वोट टूटेंगे इस बार। राजपूत समाज के वोट है, जो गुजरात में भी जो मुद्दा चल रहा है उसके हिसाब से मतलब 50-50 हो सकता है। अच्छा, कहीं ना कहीं जो ट्रेडिशनल वोटर आप खिसकने की संभावना मानते हैं? हाँ बिल्कुल। चलिए धन्यवाद। नमस्कार सर। क्या शुभ नाम है सर? मेरा नाम सोनलाल जाट है। अच्छा। मैं सिक्कर विधानसभा क्षेत्र से हूँ, यहाँ से नहीं हूँ। अच्छा, सिक्कर से हैं। फिर भी देश में लोकसभा चुनाव होने हैं, क्या माहौल है? हमारे तो देखो अमराराम जी का ही है वहाँ पे। अच्छा, सीपीआईएम से कॉमरेड जो अमराराम जी। बिल्कुल एक तरफा आएंगे वो। अच्छा, गठबंधन का फायदा मानते हैं जो कांग्रेस और सीपीआईएम का गठबंधन हुआ है? देखो गठबंधन का वैसे तो ठीक भी है, ऐसी है कैसे कि जैसे कि मतलब पूर्ण बहुमत से कोई भी सरकार आती है ना, तो विपक्ष कमज़ोर होता है, विपक्ष कमज़ोर होता है तो मतलब कम चांस होते हैं, मतलब विकास के कम चांस होते हैं। देख लो अभी वर्तमान स्थिति देख लो, अभी वर्तमान स्थिति को देख लो, मतलब एक माने तो मतलब एक चुनाव मात्र एक नाम मात्र हो चुके हैं, क्योंकि अपनी मनमर्जी से चल रहा है सब काम इस वक्त, यही है। और मेरे भारतीय जनता पार्टी ने जो नारा दिया अब की बार 400 पार, कितना संभव मानते हैं आप? क्या मानते होगा? कुछ कहने से तो क्या 500 पार के लिए बोल दो। अच्छा, नहीं कहने के थोड़ी होते, जुमलेबाजी होती है तो जुमलेबाजी। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि जब भारतीय जनता पार्टी को गलत है, गलत थोड़ी है यार, सब ठीक है अपनी अपनी जगह पर। विकास को देखती है जनता, विकास ने की जुमलेबाजियों को देखती है। लोग सब समझ चुके अपनी अपनी राय। चलिए धन्यवाद, विचार व्यक्त करने के लिए धन्यवाद। राम राम सब। क्या शुभ नाम है सर? मेरा नाम सुरेश विष्णु ही है। अच्छा, कहाँ से हो? मैं जाइल विधानसभा क्षेत्र से हूँ। जाइल से हो? यहाँ रोड शो में है या यहीं रहते हैं? मैं प्रॉपर यहीं रहता हूँ 7-8 साल से, और मैं टीचर हूँ। अच्छा, गवर्नमेंट टीचर हो? नहीं, प्राइवेट टीचर हो। क्या चुनाव की क्या हवा, क्या रुख, क्या कह रहा है अब की बार? इस बार तो यही रुख चल रहा है कि सभी यही कह रहे हैं लोग कि इस बार बुआ जी की मार अच्छा भरना है, क्योंकि बुआ जी को जिताना है। अच्छा जी।
ये अच्छा, कह रहे आप उस साइड कह रहे हैं मायरा भरने की उस साइड, क्योंकि ज्योति जी ने भी कल परसों एक बयान में कहा था कि मायरा इतना थोड़ा ज्यादा भरना था कि हरियाणा से आके दिल्ली पहुंच जाऊं। नहीं, ऐसा नहीं है। हरियाणा वाला तो तक ही रखना चाहते हैं या दिल्ली पहुंचाना है? नहीं। कौन सा मायरा भर रहे हैं आप? हम दिल्ली पहुंचाना चाहते हैं। अच्छा, दिल्ली पहुंचाना चाहते हैं। क्या लगता है, गठबंधन करके आए बेनीवाल जी, ज्योति मिर्धा भी पार्टी चेंज करके आई है, कितने कैसे समीकरण चेंज मानते हैं हम नागौर लोकसभा को? बेनीवाल की तो अगर हम रिपोर्ट लें तो बेनीवाल तो हर बार कभी गठबंधन दूसरी पार्टी से कर लेता है, कभी इधर हो जाते हैं। नहीं, अब की बार वो चीज़ तो मिर्धा पर भी लागू हो रही है, ज्योति मिर्धा भी पार्टी चेंज करके आई है। पार्टी चेंज करके आए हैं, लेकिन पहले से 2 बार हार चुके हैं। तो लोगों का इस बार रुझाव ये है कि इस बार इनको जिताना है। जी। क्या समीकरण मानते हैं सब? नागौर वैसे जाट बाहुल्य क्षेत्र रहा है, उसके बाद में SC/ST और जो माइनॉरिटी है उसके वोट मान के लोग सोशल मीडिया पे ये लिख रहे हैं कि कहीं ना कहीं बेनीवाल भारी पड़ रहे हैं, और जो बीजेपी का ट्रेडिशनल वोटर है उसकी वोटिंग परसेंट कम रहने से कहीं ना कहीं ज्योति को नुकसान संभव है। नहीं, ऐसा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नावा विधानसभा क्षेत्र से यहाँ से ज्योति लगभग 40,000 प्लस चलेगी। और मेरा विधानसभा क्षेत्र झाइल है। झाइल से अगर माने तो 25,000 प्लस चल रही है। अच्छा, झील में हालांकि सोशल मीडिया पे लोग लिख रहे हैं कि अच्छी टक्कर दोनों के बीच में हो सकती है। नहीं, टक्कर की बात कोई नहीं है। विधानसभा क्षेत्र झाइल से आगे रहेगी। अच्छा, क्या मुद्दा मानते हैं अब की बार चुनाव का मुद्दा क्या होना चाहिए? मुद्दे की राजनीति कहीं ना कहीं खत्म हो गई। सोशल मीडिया पे जब आप खोलो तो यूँ लगता है कि चुनाव बेनीवाल वर्सेज मिर्धा हो गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे लोगों की जो बेनीवाल के लोग हैं वो बेनीवाल की बात कहेंगे, और जो मिर्धा परिवार से हैं वो मिर्धा की बातें चलिए, कहेंगे। धन्यवाद। और भी कई लोग हमारे बीच में मौजूद। भाई साहब नमस्कार। चर्चा कर रहे थे लोकसभा चुनाव की नागौर की, क्या कुछ मानते हैं भाई साहब? उनसे बात करो और किसी। अच्छा, आप रुचि नहीं रखते? चलिए कोई बात नहीं बच्चों। और भी कई लोग हमारे बीच में मौजूद है, उनसे भी चर्चा करेंगे। नमस्कार भाई साहब, कहाँ के रहने वाले हैं? अटक रहने वाला। अच्छा, कुचामण का ही हो? हाँ। वोट दो लोकसभा लो? हाँ। अच्छा, कन्न कहाँ बदलो लाग रही है? कांग्रेस चांस तो कांग्रेस का दिख रही है। अच्छा, कांग्रेस का काय कारण है कांग्रेस का ज्यादा होगा? एसी क्या मगरसन छीन रहे मोदी जी। अच्छा, आरक्षण छीन रहे हैं? हाँ। ये बात किसने बताई भैया, आरक्षण छीन रहे हैं? सुन भाई। अच्छा, आपने सुना ही है कि अगर मोदी जी आएंगे तो आरक्षण खत्म कर देंगे? मोदी जी काम में चेक रहे या जीत अब के लोग नाराज है। नहीं बाजेगा। अच्छा, काम तो अच्छा करा है पर लोग नाराज है अब की बार। मैं तो नहीं है। अच्छा, दूसरे काम किया मैंने। नवा को कहीं समीकरण मानो? पिछली बार बीजेपी करीब 30,000 वोटों जीत निकलो डेटों। अब के कहीं समीकरण मानो? आपकी जीतवा का चांस तो क्या है? बेटवा की 1 लाख से ज़्यादा पार्टी है। अच्छा, 1 लाख ज़्यादा? वो खुद की पार्टी का आदमी है। अच्छा, खुद की पार्टी का। चलिए, धन्यवाद। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या शुभ नाम है सर? संदीप जैन। अच्छा, संदीप जी हैं, लोकली हैं? लोकल है। चुनाव की चर्चा कर रहे थे, मैंने क्या समीकरण मानते हैं आप? लोकसभा चुनाव नागौर की बात करें तो नागौर में ज्योति मिर्धा जीतेगी कम से कम 1.5 लाख वोटों से। अच्छा, क्या कारण मानते हैं ज्योति मिर्धा के इतना आप 1.5 लाख की बात करें, मार्जिन भी बता रहे हैं? 15 साल से कांग्रेस की थी, अब बीजेपी ज्वाइन की है। बीजेपी भाजपा कार्यकर्ताओं में जोश है और उनको नई टीम मिली है काम करने की। उन्होंने 15 साल फील्ड पे काम किया है और पुराने जो उनके समर्थक थे वो वोट बीजेपी में आएंगे। क्या लगता है भाई साहब, ज्योति मिर्धा पार्टी चेंज करके आई कांग्रेस से, अब भारतीय जनता पार्टी में आई है। नागौर जाट बाहुल्य क्षेत्र शुरू से ही रहा है और जाट है वो कांग्रेस का ट्रेडिशनल वोटर भी रहा। क्या लगता है ज्योति मिर्धा के कांग्रेस में आने से वो वोट बैंक इधर आ जाएगा? ट्रेडिशनल वोट जो रहा वो पुरानी बात है जी। इसने जो ज्योति मिर्धा को कांग्रेस में रहते हुए वोट करता आ रहा है, का जहाँ ट्रेडिशनल जो कांग्रेस का वोट था वो गलत बात है। इससे पहले CR चौधरी साहब जीते हैं। RLP से गठबंधन था, उस समय हनुमान जी जीते हैं, वो भी जो है जाट ही थे और ये भी जाट ही है और इनसे पहले यही जीती है। कितनी संभावना मानते हैं अब की बार सीट निकलने की भारतीय जनता पार्टी? 110%। 110% मानते हैं। चलिए, गठबंधन जो हुआ है, लोगों का ये कहना है भी कहीं ना कहीं दोनों का गठबंधन होने से समीकरण उसके भी बन सकते हैं, इंडिया गठबंधन के भी नागौर में। कहीं नहीं है, गठबंधन बनने से उनके वोट बैंक कम हुआ है। उनका